हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बेसिक बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने जो डायग्राम बनाया है सबसे पहले उसे समझते हैं। मैंने यहाँ पे इसको समझाने के लिए 4 अलग-अलग राउटर इस्तेमाल किए हैं। राउटर 1 जो है वो AS100 के अंदर है, राउटर 2 और राउटर 3 जो है वो AS200 के अंदर है और राउटर 4 जो है वो AS300 के अंदर है। तो इस लिहाज से राउटर 1 और राउटर 2 एक दूसरे के ईबीजीपी नेबर कहलाएंगे क्योंकि दोनों अलग-अलग ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर है। राउटर 3 और राउटर 4 जो है वो भी ईबीजीपी नेबर कहलाएंगे क्योंकि दोनों जो है वो अलग-अलग ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर है। जबकि राउटर 2 और राउटर 3 जो है वो एक दूसरे के आईबीजीपी नेबर कहलाएंगे क्योंकि दोनों सेम ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ईबीजीपी नेबर किस तरह से बनाते हैं और आईबीजीपी नेबर कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ हम रूट किस तरह से एडवर्टाइज करते हैं बीजीपी के अंदर वो भी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में 130.10.12.0 का नेटवर्क यूज़ किया है। राउटर 1 पे 12.1 आईपी है और राउटर 2 पे 12.2। राउटर 2 और 3 के बीच में 130.10.23.0 का नेटवर्क यूज़ किया है। राउटर 2 के सीरियल 2/1 को 23.2 आईपी है और राउटर 3 के सीरियल 2/1 को 23.3 आईपी है। राउटर 3 और 4 के बीच में मैंने 130.10.34 का नेटवर्क यूज़ किया है। यहाँ पे राउटर 3 के सीरियल 2/0 के ऊपर नेटवर्क है आईपी है 34.3 और राउटर 4 के सीरियल 2/0 पे आईपी है 34.4। राउटर 1 के ऊपर मैंने एक लूपबैक क्रिएट किया है लूपबैक 0 100.1.1.1/24। ये नेटवर्क में एडवर्टाइज करने के लिए यूज़ करेंगे। उसी तरह मैंने राउटर 4 के ऊपर भी एक लूपबैक क्रिएट किया है 200.1.1.1/24। ये भी नेटवर्क में एडवर्टाइज करने के लिए करेंगे। यानी राउटर 4 के ऊपर जो मैंने लूपबैक क्रिएट किया है वो राउटर 1 पे दिखना चाहिए और वो रूट राउटर 1 पे दिखना चाहिए और राउटर 1 पे जो हम नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे उसका रूट राउटर 4 पे दिखना चाहिए और दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। चलिए कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप करते हैं राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में ईबीजीपी नेबर किस तरह से बनाना है। इसके स्टेप भी मैंने इसके पीडीएफ बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं कॉन्फ़िगर ईबीजीपी नेबर बिटवीन R1 और R2। तो सबसे पहले R1 और R2 के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले जाइए R1 के ऊपर। R1 के सीरियल 2/0 को आईपी दीजिए और यहाँ पे बीजीपी कॉन्फ़िगर कीजिए। चलिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए R1 पे सबसे पहले जाइए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद यहाँ पे सीरियल 2/0 का आईपी दीजिए। इंटरफ़ेस सीरियल 2/0 आईपी स्पेस एड्रेस 130.10.12.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शट कर दीजिए एंड एग्जिट कर दीजिए। आपने इंटरफ़ेस को आईपी एड्रेस दे दिया है। अब इंटरफ़ेस को आईपी एड्रेस दे देने के बाद इस पे बीजीपी कॉन्फ़िगर कीजिए। बीजीपी कॉन्फ़िगर करने का कमांड है राउटर स्पेस बीजीपी स्पेस खुद का ऑटोनॉमस सिस्टम, लोकल ऑटोनॉमस सिस्टम। तो लोकल ऑटोनॉमस सिस्टम जो है वो R1 का 100 है। तो हम कमांड लिखेंगे राउटर बीजीपी 100। उसके बाद नेक्स्ट कमांड डालना है आपको नेबर। बीजीपी के अंदर मैनुअल नेबर बनाना पड़ता है। तो नेबर में राउटर 2 का आईपी डालना है। राउटर 2 का आईपी है 130.10.12.2। तो 130.10.12.2। उसके बाद आपको लिखना है रिमोट एएस और रिमोट एएस में सामने वाले का एएस नंबर यानी कि R2 का एएस नंबर जो है वो 200। तो एएस नंबर में लिखेंगे रिमोट एएस में 200 एंड देन एंड कर देंगे। आपने R1 के ऊपर आईपी एड्रेस भी डाल दिया और उसके ऊपर बीजीपी भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अगर आप चेक कीजिएगा तो चेक करने का कमांड है शो आईपी बीजीपी समरी। ये बीजीपी नेबर रिलेशनशिप चेक करने का कमांड है। तो अगर आप शो आईपी बीजीपी समरी करिएगा तो आपको नेबर में 12.2 दिख रहा है क्योंकि आपने मैनुअल नेबर बनाया है। बीजीपी का वर्जन 4 है। सामने वाले का रिमोट एस जो है वो 200 है और मेन यहाँ पे अभी देखना है स्टेट। स्टेट आपको अगर आइडियल दिखता है या कनेक्ट दिखता है या एक्टिव दिखता है तो ये तीनों एरर कंडीशन है। अगर ऐसा कुछ दिखता है कि स्टेट के अंदर आइडियल कनेक्ट या एक्टिव इसका मतलब आपका नेबर रिलेशनशिप अप नहीं हुआ है।
अगर आपका नेबर प्रॉपर होगा तो यहाँ पे प्रीफिक्स रिकॉर्ड में कोई ना कोई नंबर नज़र आएगा। जैसे अगर नंबर 0 नज़र आता है, इसका मतलब दोनों राउटर के बीच में बीजीपी नेबर रिलेशनशिप अप हो चुकी है, लेकिन किसी भी तरह का रूट का अपडेट नहीं आया है। तो अभी आपको स्टेट आइडियल बता रहा है, इसका मतलब ये है कि नेबर रिलेशनशिप अप नहीं हुए, क्योंकि हमने R1 पे कमांड डाला है, अभी R2 पे कमांड नहीं डाला है। तो चलिए हम R2 पे भी कमांड डाल देते हैं। चलिए R2 पे जाएंगे और R2 के ऊपर सेम serial2/0 को आईपी एड्रेस देंगे और इसके ऊपर बीजीपी कॉन्फ़िगर करेंगे। कमांड डालिए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद इसके serial2/0 को आईपी दीजिए। इंटरफेस serial2/0 आईपी एड्रेस 130.10.12.2 आईपी स्पेस एड्रेस 130.10.12.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन और एग्जिट। आपने इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया। अब इस पे बीजीपी कॉन्फ़िगर कीजिए। कमांड है राउटर स्पेस बीजीपी स्पेस खुद का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, यानी कि लोकल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो R2 पे लोकल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है 200, तो कमांड डालिए राउटर बीजीपी 200। देन नेक्स्ट कमांड है नेबर। अब आपको मैनुअल नेबर बनाना है, तो नेबर और नेबर में आप R2 से नेबर बताइएगा किसका, R1 का 130.10.12.1। तो नेबर 130.10.12.1। देन आपको लिखना है रिमोट एएस, और रिमोट एएस में सामने वाले का एएस नंबर, यानी कि R1 का एएस नंबर। तो R1 का एएस नंबर है 100, तो यहाँ रिमोट एएस में लिखिएगा 100 एंड देन एंड कर दीजिएगा। थोड़ा देर आप वेट कीजिए, यहाँ पे खुद ब खुद मैसेज लिखा आ जाएगा कि दोनों राउटर के बीच में बीजीपी नेबर रिलेशनशिप अप हो चुकी है। देखिए बीजीपी नेबर 130.10.12.1 अप हो चुका है, और सेम आपको मैसेज R1 पे भी नजर आएगा। देखिए बीजीपी नेबर 12.2 जो है वो अप हो चुका है। तो पहले जो आपका स्टेट आइडियल दिख रहा था, वहाँ पे आप प्रीफिक्स रिकॉर्ड के अंदर 0 नजर आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में नेबर बन चुका है, लेकिन किसी तरह का रूट अपडेट नहीं आया है। तो अगर आप चेक कीजिएगा कमांड शो आईपी बीजीपी समरी, तो देखिए आपका स्टेट में कुछ भी नज़र नहीं आता है, प्रीफिक्स रिकॉर्ड में 0 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 और R2 के बीच में नेबर रिलेशनशिप प्रॉपर बन चुकी है। सेम अगर आप R2 पे भी चेक कीजिएगा शो आईपी बीजीपी समरी, तो वहाँ पे भी आपको सब नेबर में दिख रहा है कि आपका नेबर जो है वो 12.1 है। शो आईपी बीजीपी समरी आपको नेबर में 12.1 दिख रहा है, और 12.1 का एएस नंबर 100 दिख रहा है। मैसेज रिसीव्ड 5 हुए हैं, मैसेज सेंट 5 हुए हैं, और प्रीफिक्स रिकॉर्ड में आपको 0 दिख रहा है, मतलब नेबर अप हो चुका है, लेकिन किसी भी तरह का रूट का अपडेट नहीं आया है। तो हमने सबसे पहला स्टेप देखा कि R1 और R2 के बीच में ईबीजीपी नेबर किस तरह से बनाया जाता है। सेम अब हम R3 और R4 के बीच में ईबीजीपी नेबर बनाना देखेंगे। तो अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, कन्फिगर ईबीजीपी नेबर बिटवीन R3 एंड R4। तो चलिए R3 और R4 के बीच में नेबर बनाने के लिए सबसे पहले हम R3 पे जाएंगे, और R3 पे जाने के बाद R3 और R4 के लिए R3 के serial2/0 को आईपी देंगे और इसके ऊपर बीजीपी कॉन्फ़िगर करेंगे। कमांड डालिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस serial2/0 आईपी स्पेस एड्रेस 130.10.34.3 130.10.34.3 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन। आपने इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया। अब आपको बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है, तो कमांड है राउटर बीजीपी, उसके बाद लोकल ऑटोनोमस सिस्टम। R3 का लोकल ऑटोनोमस सिस्टम है 200। देन आपको कमांड डालना है नेबर। नेबर में सामने वाले का आईपी एड्रेस, यानी R4 के serial2/0 का आईपी एड्रेस 130.10.34.4 130.10.34.4। देन रिमोट एएस मतलब सामने वाले का एएस, तो R4 का एएस नंबर जो है वो 300 है एंड देन एंड। जैसे आप ये चेक कीजिएगा और उसके बाद कमांड डालिएगा शो आईपी बीजीपी समरी नेबर रिलेशनशिप चेक करने के लिए, तो आपको R3 पे बताएगा कि आपका नेबर जो है वो 34.4 है, लेकिन स्टेट जो है वो आपको आइडियल दिख रहा है, क्योंकि आपने R3 पे कमांड डाला है, R4 पे बाकी है। तो चलिए R4 पे भी कमांड डाल देते हैं। R4 पे जाइए और R4 के serial2/0 को आईपी एड्रेस दीजिए और उसके ऊपर बीजीपी कॉन्फ़िगर कीजिए। कमांड डालिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल
इंटरफेस serial 2/0 IP space address 130.10.34.4 subnet mask 255.255.255.0 नो शटडाउन और एग्जिट। आपने इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया। अब इस पे बीजीपी कॉन्फ़िगर कीजिए। कमांड आएगा राउटर बीजीपी लोकल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 300। देन आपको नेबर मैनुअल नेबर बनाना है 130.10.34.3 130.10.34.3 रिमोट एएस सामने वाले का एएस नंबर R3 का एएस नंबर है 200 तो रिमोट एएस में डालेंगे 200 एंड देन एंड कर देंगे। चेक करेंगे तो R4 पे भी आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि दोनों के बीच में बीजीपी एडजेसेंसी अप हो चुकी है। आप R4 पे चेक कीजिए शो आईपी बीजीपी समरी। तो अब आपको यहाँ पे स्टेट के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, प्रीफिक्स रिकॉर्ड में 0 नज़र आएगा। देखिए यानी R3 और R4 के बीच में नेबर रिलेशनशिप बन चुकी है। सेम आप R3 के ऊपर भी चेक कीजिएगा तो वहाँ पे भी मैसेज आ गया है कि बीजीपी एडजेसेंसी अप हो चुकी है। और यहाँ पे भी चेक कीजिएगा शो आईपी बीजीपी समरी तो आपको प्रीफिक्स रिकॉर्ड 0 बता रहा है और आपका नेबर में 34.4 हो रहा है। तो हमने अभी तक R1 और R2 के बीच में EBGP नेबर कन्फिगर किया, R3 और R4 के बीच में EBGP नेबर कन्फिगर किया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं R2 और R3 के बीच में IBGP नेबर किस तरह से कन्फिगर किया जाता है। चलिए थर्ड स्टेप की तरफ हम जाते हैं, कन्फिगर IBGP नेबर बिटवीन R2 एंड R3। चलिए सबसे पहले हम R2 पे जाएंगे। R2 पे अभी हम चेक करते हैं तो अभी हमको सिर्फ एक नेबर दिख रहा है R1 यानी कि 12.1। अब R2 के ऊपर IBGP नेबर कन्फिगर कीजिए। R2 के सीरियल 2/1 को सबसे पहले IP दीजिए और उसके ऊपर IBGP नेबर कन्फिगर करना है। कमांड डालिए कन्फिगर टर्मिनल, ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में जाना है। सीरियल 2/1 को IP दीजिए। इंटरफेस सीरियल 2/1 IP स्पेस एड्रेस 130.10.23.2 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नो शटडाउन एंड देन एग्जिट। आपने इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया। अब इस पे बीजीपी कॉन्फ़िगर कीजिए। कमांड है राउटर स्पेस बीजीपी स्पेस आपका लोकल ऑटोनोमस सिस्टम। तो R2 का लोकल ऑटोनोमस सिस्टम है 200। देन आपको बताना है आपका नेबर। तो नेबर कौन है R2 का 130.10.23.3 130.10.23.3 रिमोट एस। तो R3 का रिमोट R3 का जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो भी 200 है। तो कभी भी लोकल ऑटोनोमस सिस्टम और आपका रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम दोनों अगर सेम होगा तो वो आपका IBGP नेबर कहलाएगा। तो हम अभी IBGP नेबर कर रहे हैं। दूसरा एक और कमांड यहाँ पे डालना है और वो कमांड है नेबर 130.10.23.3 नेक्स्ट होप सेल्फ। ये कमांड किस लिए यूज किया जाता है वो समझिए। नेक्स्ट होप सेल्फ IBGP से रिलेटेड कमांड है। IBGP नेबर जब बनाते हैं उससे रिलेटेड कमांड है। ये क्या काम करता है कि मान लीजिए कि R1 से अगर मैंने कोई रूट एडवर्टाइज किया 100.1.1.1 तो R1 ने R2 को वो रूट दिया तो R1 R2 डायरेक्ट दोनों एक दूसरे के EBGP नेबर है। तो जब हम R2 के ऊपर इसका डेटाबेस टेबल चेक करेंगे तो हमको बताएगा कि मुझे 100 का रूट जो है वो R1 से यानी कि 12.1 से आ रहा है। यही चीज अगर हम R3 पे चेक करेंगे सो IP BGP यानी इसका डेटाबेस टेबल तो यहाँ पे वो रूट जो 100 का रूट है वो भी यहाँ पे R3 के ऊपर 100 का रूट जो है वाया में दिख रहा होगा कि वो 130.10.12.1 से आ रहा है। जबकि R3 और R1 के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है। R3 जो जा रहा है वो R2 से जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि R2 अगर कोई रूट R3 को देता है तो उसके अंदर नेक्स्ट होप खुद का डाल दे, ना कि जहाँ से वो रूट ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ से वो रूट एडवर्टाइज हुआ है उसका डाले। क्योंकि अगर R3 के ऊपर रूट आएगा 100 का और उसमें नेक्स्ट होप लिखा आएगा 130.10.12.1 तो R3 का R1 से कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि R3 से अगर आप 12.1 को कनेक्टिविटी करते हो तो आपकी नहीं आएगी। तो आप ये चाहते हो कि यहाँ से R1 से कोई रूट एडवर्टाइज होता है तो वो R2 के पास जाए और R2 जब वो रूट
R1 वाला रूट R3 को दे तो उसके अंदर नेक्स्ट होप में खुद का डाल दे, क्योंकि R3 की रीचेबिलिटी जो है वो R2 तक डायरेक्ट रीचेबिलिटी है। इसलिए आपको यहाँ पे कमांड डालना है नेक्स्ट होप सेल्फ, ताकि R2 R1 वाले रूट के अंदर नेक्स्ट होप खुद का डाल दे। तो आपको यहाँ पे कमांड डालना है, एक एक्स्ट्रा कमांड डालना है IBGP के लिए नेक्स्ट होप सेल्फ। सेम अगर अभी आप चेक कीजिएगा शो IP BGP समरी, तो आपको यहाँ पे एक ही नेबर दिखाई देगा आपका R1, जो कि दोनों एक दूसरे के EBGP नेबर है, लेकिन R3 आपका अभी ये नेबर नहीं नजर आएगा। स्टेट आइडियल नजर आ रहा है क्योंकि आपने R3 के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं किया है। चलिए R3 पे सेम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, IBGP का कमांड डालते हैं। R3 पे जाइए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, उसके इंटरफेस सीरियल 2/1 को IP दीजिए। इंटरफेस सीरियल 2/1 IP स्पेस एड्रेस 130.10.23.3, सबनेट मास्क 255.255.255.0, नो शटडाउन और एग्जिट। आपने इंटरफेस को IP एड्रेस दे दिया। अब इस पे BGP कॉन्फ़िगर कीजिए। कमांड है राउटर BGP लोकल ऑटोनमस सिस्टम, उसके बाद नेबर R3 पे बताना है कि आपका नेबर जो है वो R2 है, 130.10.23.2 है। तो आप कमांड डालिए नेबर 130.10.23.2 रिमोट AS में सामने वाले का AS नंबर, यानी कि R2 का AS नंबर, R2 का AS नंबर है 200, तो आप 200 डाल दीजिए। तो जब दोनों तरफ AS नंबर आपका सेम होगा तो वो आपका IBGP नेबर कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे गलती ये है कि हमने नेबर में क्या डाला हुआ है, खुद का IP डाला हुआ है। यहाँ पे 23.2 डालना है और रिमोट AS 200 डालना है। एंड देन एक और नेक्स्ट कमांड डालना है IBGP के लिए, नेबर 130.10.23.2 और नेक्स्ट होप सेल्फ। नेक्स्ट होप सेल्फ मैंने पहले बताया कि ये IBGP का कमांड है, और यहाँ पे R3 के ऊपर कोई रूट आता है और वो R2 को दे तो उसके अंदर नेक्स्ट होप खुद का डाल दे। इसके लिए आप यहाँ पे कमांड डालिएगा नेक्स्ट होप सेल्फ, एंड कर दीजिए। और अब चेक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि R2 और R3 के बीच में एडजेसेंसी अप हो चुकी है। तो अगर आप अभी R3 पे चेक करिएगा तो आपको अभी दो नेबर दिखाई देंगे। एक आपका R4 नेबर नज़र आएगा जो कि एक दूसरे का EBGP नेबर है, और एक आपको R2 नज़र आएगा जो कि एक दूसरे का IBGP नेबर है। तो देखिए 34.4 जो है वो AS 200 के अंदर है, ये आपका EBGP नेबर है, और यहाँ पे भी प्रीफिक्स रिकॉर्ड 0 नज़र आ रहा है। और R2 जो है 23.2 वो आपका IBGP नेबर है, क्योंकि दोनों सेम AS के अंदर है, और यहाँ पे भी प्रीफिक्स रिकॉर्ड 0 आ रहा है, यानी कि दोनों नेबर हमारे प्रॉपर बन चुके हैं। उसी तरह आप R2 पे भी वेरीफाई कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको दोनों नेबर प्रॉपर नज़र आ रहे होंगे। एक R1 12.1 और एक R3 23.3, दोनों आपको प्रॉपर नेबर दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है कि R2 और R3 के बीच में IBGP नेबर किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि कोई भी नेटवर्क जो है वो BGP के अंदर कैसे एडवर्टाइज किया जाता है। तो चलिए R1 से रूट कैसे एडवर्टाइज करना है अब BGP के अंदर, और R4 से रूट कैसे एडवर्टाइज करना है BGP के अंदर। तो R1 पे मैंने एक लूपबैक क्रिएट किया है और उसको BGP में एडवर्टाइज करना है। तो चलिए कमांड देखिए, उसके लिए R1 पे आप जाइएगा, डालिएगा कमांड कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सबसे पहले यहाँ पे एक लूपबैक क्रिएट कर लीजिए। कमांड आएगा इंटरफेस लूपबैक 0, IP एड्रेस 100.1.1.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0। ये लूपबैक इंटरफेस है, तो आपको नो शट कमांड डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लॉजिकल इंटरफेस है। तो डायरेक्ट आप एग्जिट हो जाइए। अब इसको एडवर्टाइज करना है BGP के अंदर, तो कमांड आएगा इसका राउटर BGP खुद का ऑटोनमस सिस्टम नंबर, लोकल ऑटोनमस सिस्टम R1 का 100, तो राउटर BGP 100। देन कमांड डालना है आपको नेटवर्क। नेटवर्क कौन सा आपका 100.1.1.0, 100.1.1.0 आपको नेटवर्क एड्रेस डालना है। उसके बाद मास्क मतलब आपका सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क डालिए 255.255.255.0। बिल्कुल आसान सा कमांड है नेटवर्क एडवर्टाइज करने का। नेटवर्क स्पेस नेटवर्क एड्रेस डालना है, मास्क स्पेस आपको सबनेट मास्क डालना है, और एंटर कर देना है। आपका नेटवर्क जो है R1 पे एडवर्टाइज हो चुका है।
चेक कीजिएगा अगर आप, तो चेक करने का कमांड है शो आईपी बीजीपी। शो आईपी बीजीपी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 100.1.1.0 का नेटवर्क जो है वो आपका नेक्स्ट होप में 0.0.0 दिख रहा है, यानी कि आपने खुद एडवर्टाइज किया है। और यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है, स्टार्ट का मतलब होता है वैलिड पाथ, और ग्रेटर देन का मतलब होता है बेस्ट पाथ। तो वो वैलिड पाथ भी है और बेस्ट पाथ भी है, और ये रूट जो है 000 आ रहा है नेक्स्ट हॉप में, मतलब खुद ने एडवर्टाइज किया है। चलिए हम यही फिर से रूट R4 के ऊपर हम एक रूट एडवर्टाइज कर देते हैं 200 का। चलिए R4 पे, और वहाँ पे भी एक रूट एडवर्टाइज करते हैं। कमांड डालेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, लूपबैक क्रिएट करेंगे इंटरफेस लूपबैक 0, आईपी स्पेस एड्रेस 200.1.1.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, और उसके बाद एग्जिट कर देना है। अब आपको इसको रूट को बीजीपी में एडवर्टाइज करना है। कमांड आएगा राउटर बीजीपी, खुद का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, लोकल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 300। देन आपको कमांड डालना है नेटवर्क, नेटवर्क है हमारा 200.1.1.0 स्पेस मास्क, मास्क है 255.255.255.0, एंड देन एंड कर देना है। चेक कीजिएगा R4 पे भी, तो आप यहाँ पे चेक करने का कमांड है डेटाबेस टेबल देखने का कमांड है शो आईपी बीजीपी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 200 का रूट जो है वो आपको 000 दिख रहा है नेक्स्ट होप में, क्योंकि आपने खुद एडवर्टाइज किया है। यहाँ पे स्टार मतलब वैलिड पाथ है, ग्रेटर देन का मतलब बेस्ट पाथ है। 200.1.1.0 ये आपने नेटवर्क एडवर्टाइज किया है, 0.0.0.0 नेक्स्ट होप है, मतलब आपने खुद एडवर्टाइज किया है। यहाँ पे आई पाथ के अंदर आई दिख रहा है, तो यहाँ पे पाथ के अंदर आई दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने नेटवर्क कमांड से उसको एडवर्टाइज किया है। लेकिन अगर आपको यहाँ नेटवर्क के अंदर आई नजर आए, इसका मतलब वो रूट आपको IBGP नेबर दिख रहा है। चलिए ये रूट की बात करते हैं। स्टार मतलब है वैलिड पाथ, और ग्रेटर देन मतलब है बेस्ट पाथ। 100 का रूट जो मिल रहा है वो आपको R3 से मिल रहा है 130.10.34.3 से, और ये पाथ में आपको मिल रहा है 200 आई, यानी कि ये रूट जो है 100 वाला वो ओरिजिनल 100 से एडवर्टाइज किया है, और वाया AS 200 से आपको मिल रहा है, और पाथ के अंदर आई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रूट जो है वो नेटवर्क कमांड के जरिए एडवर्टाइज किया गया है। उसी तरह अगर हम यही चीज़ R2 पे अगर चेक करते हैं या R3 पे चेक करते हैं, तो R2 पे अगर आप चेक कीजिएगा शो आईपी बीजीपी, तो यहाँ पे 100 वाले रूट के बारे में देखिए, तो नेक्स्ट होप में आपको 130.10.12.1 मिल रहा है। इसका मतलब R2 को वो रूट जो है वो R1 दे रहा है, और ये AS 100 से मिल रहा है, और आई मतलब नेटवर्क कमांड के जरिए एडवर्टाइज किया गया है। लेकिन अगर आप 200 वाले रूट के सामने देखिएगा, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई का मतलब है कि ये रूट जो है वो मुझे IBGP नेबर दे रहा है। तो ये 200 वाला रूट R2 को जो दे रहा है वो R3 दे रहा है, 130.10.23.3 R3 दे रहा है, और R2 और R3 जो है वो आपका IBGP नेबर है, इसलिए यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे आई का मतलब है कि वो रूट आपको IBGP नेबर दे रहा है, जबकि पाथ में आई का मतलब है कि वो रूट नेटवर्क कमांड के जरिए एडवर्टाइज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये वैलिड पाथ है, ग्रेटर देन मतलब बेस्ट पाथ है, आई मतलब वो IBGP नेबर रूट दे रहा है। 200.1.1. रूट 1.0 का रूट जो है वो R3 के जरिए आपको मिल रहा है, जो कि ओरिजिनल जो है वो AS 300 से एडवर्टाइज किया गया है। चलिए अब अगर हम राउटिंग टेबल अगर चेक करेंगे, तो R1 पे सबसे पहले अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, तो कमांड है शो आईपी राउट। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है शो आईपी राउट कीजिएगा, तो यहाँ पे B मतलब BGP का रूट है, 200.1.1.0 का रूट जो R4 से आपने एडवर्टाइज किया था वो रूट आपको दिख रहा है। 20 जो है वो EBGP का AD नंबर होता है 20। तो आपको ये जो रूट मिल रहा है वो R2 से मिल रहा है 130.10.12.2, यानी कि R2 से मिल रहा है। तो R1 और R2 जो है वो EBGP नेबर है, इसलिए आपको AD नंबर 20 मिल रहा है। और ये रूट कितने देर पहले आपको मिला है, लास्ट अपडेट आपका कब हुआ है, वो आपको यहाँ दिख रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर आप R2 पे चेक कीजिए शो आईपी राउट, तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो आपको ये रूट जो है, एक रूट आपको B मतलब BGP का रूट 100 वाला रूट दिख रहा है, जिसके अंदर AD नंबर 20 है, क्योंकि ये रूट आपको R2 को R1 से मिल रहा है, तो R1 और R2 EBGP नेबर है।
जबकि दूसरा रूट जो है वो 200 वाला रूट वो R2 को R3 दे रहा है, जिसके अंदर एडी नंबर जो है वो 200 है, क्योंकि ये दोनों आईबीजीपी नेबर है। तो ये रूट जो है वो आईबीजीपी नेबर से मिल रहा है। तो आईबीजीपी नेबर का आपका एडी नंबर होता है 200, जबकि ईबीजीपी का एडी नंबर होता है 20। तो 100 वाले के सामने इसलिए 20 है क्योंकि वो रूट उसको ईबीजीपी नेबर से मिल रहा है, और 200 वाले रूट के सामने जो है वो एडी नंबर 200 इसीलिए है क्योंकि वो रूट उसको आईबीजीपी नेबर से मिल रहा है। चलिए अब हम एंड टू एंड कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम R1 पे चले जाते हैं और R1 से मैं डायरेक्ट पिंग करता हूँ R4 के लूपबैक को। तो हम पिंग कर रहे हैं 200.1.1.1 को, जिसके अंदर सोर्स जो है हमारे लूपबैक का आईपी यानी कि 100.1.1.1। एंड देन चेक करते हैं तो हमको देखिए कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही है, सक्सेस रेट 100% आ रहा है। अगर आप ट्रेस करेंगे तो ट्रेस का कमांड है ट्रेस राउट 200.1.1.1, यानी R4 के लूपबैक को हमने ट्रेस किया, जिसके अंदर सोर्स है हमारा 100.1.1.1। तो आप देखिए आपकी ट्रैफिक जो है वो पहले R2 पे, फिर R3 पे और फिर R4 पे जा रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि बेसिक बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से किया जाता है, ईबीजीपी नेबर किस तरह से बनाए जाते हैं, आईबीजीपी नेबर किस तरह से बनाया जाता है, रूट किस तरह से एडवर्टाइज किया जाता है, और एंड टू एंड कनेक्टिविटी किस तरह से की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।